इन मन से विदेशी हैं। ये तो दावा इन्वेस्टमेंट का करते थे, दावा तो इस बात का करते थे कि दुनिया से इन्हें इन्वेस्टमेंट आएगा। कोई देश ऐसा नहीं छूटा जहाँ पर भारत का सम्मान ना हुआ हो। लेकिन भारत देश को क्या मिला? हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है? आज हमारी नौकरी नहीं, रोजगार नहीं। इसलिए ये तमाम सवाल खड़े हैं। अगर कोई रास्ता दिखा सकता है किसान को बेरोजगारी कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, तो वही समाजवादी सिद्धांत जिसके लिए छोटे लोहिया जिनेश्वर मिश्र जी जीवन भर संघर्ष करते रहे। सर, आज रुपए में फिर से पाठशाला, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को भी जरूरत है पाठशाला जाने की। उनको भी जरूरत है कि पाठशाला जाएं, कम से कम देखें पाठशालाओं की हालत क्या है। पाठशाला में उन्हीं के जिले में पाठशाला में बताओ छतगिरी बच्चे घायल हो गए। और मुझे याद है रामगोविंद चौधरी जी हमारे साथ हैं, मंत्री थे, हम लोगों ने नए स्कूल बनाना शुरू कर दिया था। इसी लखनऊ शहर में अभिनव विद्यालय खोला था, संस्कृति खोला था। एक दिन आपको दोनों स्कूलों में ले चलेंगे। और संस्कृति स्कूल वो साथी जानते हैं कि माफिया कौन है। ये जितने पत्रकारी साथी जानते हैं इस प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कौन है। वस्त्र बदलने से कोई कुछ नहीं बन जाता है, वस्त्र बदलने से कोई बहुत लाभ नहीं मिलता है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं और खासकर जाति का लेकर के आरोप, ये कोई नई चीज नहीं है। आप याद कीजिए इकरा हसन जो सांसद हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा। इसी तरह महिलाओं के प्रति इनकी व्यवहार भाषा क्या है। आज जमीन की बात कर रहे हैं। आप पता करिए लखनऊ के जितने तालाब थे सब बीजेपी ने कब्जा कर लिए। केवल लखनऊ के तालाब नहीं, उत्तर प्रदेश में जहां जहां तालाब था, जहां जहां वेटलैंड एरिया था, अगर किसी ने कब्जा किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और मैं तो आपसे कहूंगा, आप तो सब समझदार लोग हैं, रजिस्ट्रियां निकलवा लो, अयोध्या की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, बनारस की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, लखनऊ की रजिस्ट्री निकलवा लो। और फिर एक जो लोग दूसरों पे आरोप लगाते थे, बताओ किससे संबंध थे? क्या अंडरवर्ल्ड से संबंध नहीं थे? और दुख तो ऐसे इस बात का है कि अंग्रेजों ने भी कभी पढ़ाई को लेकर के किसी पे एफआईआर नहीं लिखाई होगी। इस देश में अंग्रेज रहे, अंग्रेज ने और उन्होंने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई किसी पर। ये सरकार सोचती है पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। हम समाजवादी लोग संकल्प लेंगे, जब तक सरकार वहाँ पर टीचर्स ना पहुँचा दे, प्रिंसिपल ना पहुँचा दे, तब तक हमारी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी, पीडीए ट्यूशन चलता रहेगा, जिस तरीके से हम लोग चलाते आए। आज के दिन जब हम जिनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं तो ये संकल्प भी लेते हैं कि समाजवादी रास्ते पे चल करके जनता की सेवा करेंगे हम। देखिए इधर जब सरकार का कामकाज देखते हैं, प्रयागराज जहां 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा सरकार ने खर्च किया, और ये 20,000 करोड़ भी मैं कम बोल रहा हूं, अगर सही तरीके से आकलन आप लोग करोगे तो 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है वहाँ के विकास, वहाँ के लोगों को सुविधा देने के लिए। लेकिन आज हालत क्या है? बड़े पैमाने पे लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, बाढ़ में जो ज़रूरतें की चीज़ें हैं वो नहीं उपलब्ध हो पा रही, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पानी पीने को नहीं, शौचालय नहीं, अगर कोई बीमार हो जाए उसके लिए इंतज़ाम नहीं। और यही हालत स्मार्ट सिटी क्यूटो की है, और क्यूटो में भी कम से कम 20,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च हुआ होगा। इसी तरह गोरखपुर 20,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। ये राजधानी वो है जहाँ पर कभी मेयर बीजेपी का हटता ही नहीं है, सब कुछ सरकार इनकी यहाँ है। नालियाँ भरी पड़ी हैं, नाले भरे पड़े हैं, कूड़ा भरा पड़ा है। और सोचिए क्या बताया था कि नंबर 3 पर ये लखनऊ आया है। जांच तो इस बात की, वो एजेंसी कौन है जो जांच कर रही है या सर्वे कराती है? ये सवाल तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ सवाल किसान का है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, नौकरी है नहीं। और अर्थव्यवस्था को लेकर के भी जिसको आप मित्र बोलते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और लगातार जो फैसले ले रही है अमेरिका, उससे हमारा व्यापार संकट में होगा। ये विदेश नीति कहाँ कहीं विदेश घूमने तो नहीं गई हमारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेश नीति विदेश घूम रही हो। और जो लोग आज स्वदेशी याद कर रहे हैं, जिनको हम लोगों ने बचपन से देख करके और जब से राजनीति में हम लोग आए हैं, छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र को देख करके और उनके संघर्षों को याद कर करके समाजवादी आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। आज हमारे साथ राम गोविंद चौधरी जी हैं, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और पार्टी के और हर साल आज के दिन हम लोग यहाँ पर आते हैं और जनेश्वर मिश्र जी को याद करते हैं। समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र उस रास्ते को देकर के गए हैं, वो समाजवादी आंदोलन को देकर के गए हैं, जो आज भी हम लोगों को रास्ता दिखा रहा है। आज भी देश की खुशहाली के लिए जो कभी डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने, छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी ने, नेताजी ने जो समाजवादी रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते से देश में खुशहाली आएगी। उसी समाजवादी सिद्धांतों कार्यक्रमों से समाज के हर वर्ग को सम्मान मिलने का काम होगा। इस आंदोलन को हम लोग कर देकर के गए हैं। हम सब समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है कि इस आंदोलन को और आगे लेकर के जाएं। इसी से देश की खुशहाली है, इसी आंदोलन से। ये इस समाजवादी सिद्धांतों कार्यक्रमों से ही हमारा देश मजबूत होगा। न केवल हमारा देश मजबूत होगा, बल्कि इसी सिद्धांत से चल करके हमारे देश की सीमाएं भी और सुरक्षित होंगी। इसलिए हमें खुशी इस बात की कि जिस आंदोलन में हम सब जुड़े हुए हैं, वो कभी डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने, छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी ने, नेताजी ने और तमाम